हेलो स्टूडेंट्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने ही यूट्यूब चैनल गुरुजी फॉर हाई स्कूल में। थंबनेल देकर आपको पता चल ही गया होगा कि आज हम किस बारे में ये वीडियो है और किस बारे में हम बात करने जा रहे हैं। तो जाहिर सी बात है, हम लोग आज बात करेंगे कूलाम का नियम। कूलाम का नियम क्या है और इसका क्या उपयोग है, मतलब क्यों इसकी जरूरत पड़ी और कूलाम को ऐसा क्या लगा कि मेरे को ये नियम बनाना चाहिए। तो हम इन्हीं बातों में आज चर्चा करेंगे, सीखेंगे कि आखिर कूलाम का नियम होता क्या है और इसका इलेक्ट्रॉनिक्स में क्या उपयोग है और क्यों इसकी जरूरत पड़ती है। तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो स्टूडेंट्स देखिए, आपके सामने कूलाम का नियम मैंने यहाँ पर लिखा है। कूलाम जो एक फ्रांसीसी साइंटिस्ट थे, उन्होंने कुछ चीज देखी। उन्होंने क्या देखा? उन्होंने ये देखा कि उन्होंने जब वो एक्सपेरिमेंट कर रहे थे अपने लैब में, तो उन्होंने ये देखा कि जो समान तरह के, यानी कि जो एक जैसे आवेश होते हैं, यानी एक जैसे जो चार्ज होते हैं, वो क्या करते हैं, एक दूसरे पर प्रतिकर्षण बल लगाते हैं। प्रतिकर्षण, रिपल्सन, यानी कि एक दूसरे को दूर फेंकते हैं। जैसे दो चुंबक नॉर्थ पोल एक दूसरे को दूर फेंकते हैं, और दो विपरीत नेचर के, यानी दो विपरीत प्रकृति के जो आवेश होते हैं, वो एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। यानी कि उनके बीच, यानी कि कहने का मीनिंग है कि दो समान तरह के आवेशों के बीच प्रतिकर्षण बल लगता है और दो विपरीत आवेशों के बीच आकर्षण बल लगता है। यही कूलाम का नियम बोलता है कि इस तरह से जो उनके बीच बल कार्य करता है ना, मतलब एक बल कार्य करता है, यही कूलाम ने बताया था, यही कूलाम का नियम है। तो कूलाम ने क्या किया, इसको थोड़ा और एलोरेट किया और इसका वर्णन किया, थोड़ा ब्रॉड सेंस में उसने इसको बनाया और इसका फॉर्मूला उसने क्या किया, उसके फॉर्मूले का प्रतिपादन किया। तो वही हम यहाँ पर आज सीखने जा रहे हैं कि कूलाम का नियम क्या होता है, उसका फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर थोड़ा कूलाम का नियम को थोड़ा मैं ब्रॉड सेंस में पढ़ लेता हूँ आपके सामने। कूलाम का नियम क्या कहता है कि किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच, ध्यान से, दो स्थिर, दोनों स्थिर होने चाहिए। ठीक है, तो मान लीजिए एक बिंदु आवेश यहां पर है और एक बिंदु आवेश मान लीजिए यहां पर है, और ये है, माने एक बिंदु आवेश, इसको मान लीजिए ये Q1 है, कूलाम के हिसाब से Q1 है, क्योंकि आवेश का मात्रक हमेशा कूलाम होता है। ठीक है, Q1 है, के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण। अब हमें पता नहीं है कि ये दोनों सेम नेचर के या दोनों विपरीत नेचर के हैं, ये पता नहीं है, लेकिन जो भी है उनके बीच आकर्षण और प्रतिकर्षण बल जो होता है, दोनों आवेशों की मात्रा के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। तो पहला पॉइंट, मान लीजिए कि इनके बीच जो लगने वाला बल फोर्स है वो F है, तो इसके हिसाब से, और इन दोनों आवेशों Q1 और ये Q2 था, Q1 और Q2 के बीच की दूरी मान लीजिए R है। ठीक है, इनके बीच की दूरी मान लीजिए R है। तो वो ये कहता है कि इनके बीच जो लगने वाला जो फोर्स F है, वो F क्या होता है, वो F है इन दोनों आवेशों की मात्रा के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती। यानी कि दोनों आवेश की मात्रा जो भी होगी, 4 कूलाम 5 कूलाम, तो उनका गुणनफल जो भी आएगा उसके अनुक्रमानुपाती। यानी कि यदि उन दोनों का गुणनफल यदि ज्यादा है तो फोर्स भी ज्यादा लगेगा, उन दोनों का गुणनफल यदि कम है तो फोर्स भी कम लगेगा। तो उनके अनुक्रमानुपाती या समानुपाती बोले आप, जो भी बोलना है। तो F इज प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, Q1 इंटू Q2, पहला इक्वेशन। तो F जो है Q1 और Q2 के प्रोपोर्शनेट है, यानी कि इन दोनों के गुणनफल के समानुपाती है या अनुक्रमानुपाती है, नंबर 1। नंबर दूसरा ये कहता है एवं उनके बीच की दूरी के वर्ग के, सॉरी यहां पर एक लाइन छूट गई है, यहां पर वर्ग होगा, वर्ग के, आई एम सॉरी मैं लिखना भूल गया था, दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी कि जो उनके बीच की दूरी है R, इसके वर्ग, यानी कि R का वर्ग, R स्क्वायर। जैसे अगर माना दोनों के बीच की दूरी माना 2 सेंटीमीटर है, तो 2 का वर्ग हो गया 4 सेंटीमीटर, तो 2 का वर्ग 4 सेंटीमीटर के व्युत्क्रमानुपाती, यानी कि उल्टा। कहने का मीनिंग है कि R का वर्ग जितना भी होगा उसका जस्ट उल्टा वो फोर्स होगा। यानी कि अगर R का मान ज्यादा आ रहा है, R का वर्ग का मान ज्यादा आ रहा है, तो फोर्स क्या होगा, कम होगा, और R का मान यदि कम आ रहा है तो फोर्स का मान ज्यादा होगा। तो ये नियम बोलता है। और दूसरा समीकरण बन जाएगा F इज प्रोपोर्शनल टू 1/R स्क्वायर। यानी कि R स्क्वायर का मान, यदि R का मान यदि कम होगा तो फोर्स ज्यादा होगा, और R का मान ज्यादा होगा तो फोर्स कम होगा। ये आपका इक्वेशन नंबर 2। तो इन दोनों यदि मैं एक साथ लिखूं तो ये हो जाएगा आपका F इज प्रोपोर्शनल टू Q1 इंटू Q2/R स्क्वायर। अब आपको पता है कि प्रोपोर्शनल का निशान हटाने के लिए हम लोग क्या लगाते हैं, आपको पता है F इज इक्वल टू, यहां पर मैं लगा दूंगा एक कांस्टेंट K इंटू Q1 इंटू Q2 ऑब्लिक
आर स्क्वायर। और यही आपका कूलाम का नियम बोलता है कि F इज इक्वल टू के इंटू क्यू वन इंटू क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर, जहां पर क्या है भाई, जहां पर के क्या है, एक समानुपाती नियतांक है या अनुक्रमानुपाती नियतांक है, कुछ भी लिख लो उसको, समानुपाती नियतांक। समानुपाती नियतांक का मीनिंग समझ रहे हैं ना आप? समानुपाती नियतांक का मीनिंग हो गया कि इसका मान भी क्या होता है, प्रोपोर्शनल के हिसाब से घटता बढ़ता है। अगर ये बढ़ रहा है तो ये भी बढ़ेगा, ये घट रहा है तो ये भी घटेगा, ये इसका मीनिंग हुआ। तो इस प्रकार से क्या होगा, ये कूलाम का नियम होता है F इक्वल टू के इंटू क्यू वन क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर। यदि इसका मात्रक निकालना है तो मात्रक निकालना वेरी इजी। आप मैं यहां पर लिख रहा हूं, देखो F का मात्रक तो आपको पता है क्या होता है, न्यूटन होता है। अगर मैं K का मात्रक निकालूं तो यहां से K की वैल्यू क्या हो जाएगी, K बराबर हो जाएगा F इंटू आर स्क्वायर, F इंटू आर स्क्वायर अपॉन Q1 इंटू Q2। तो मात्रक निकालने का ऊपर SI पद्धति मात्रक, F का मात्रक क्या होता है आपको पता है, न्यूटन होता है। R दूरी है, SI में मीटर हो जाएगा, ये मीटर क्योंकि स्क्वायर तो स्क्वायर हो जाएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर ऑब्लिक दो कूलाम है, यानी कि कूलाम इंटू कूलाम, तो कूलाम स्क्वायर। तो सिंपल सी बात है कि K यानी कि जो समानुपाती नियतांक है उसका मात्रक हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर ऑब्लिक कूलाम स्क्वायर। तो ये था आपका कूलाम का नियम। इस K की वैल्यू, जहां पर ये K है, कहां पर ये इस K की वैल्यू होती है, K की वैल्यू होती है, आप यहां पर देखा हो तो दिख रहा हो, इस K की वैल्यू होती है, अगर एक्सपेरिमेंट करें हम लोग, प्रयोगशाला में एक्सपेरिमेंट करें तो K की वैल्यू आती है 9.0 इंटू 10 टू द पावर 2, 9.0 इंटू 10 पावर 2 क्या, न्यूटन मीटर स्क्वायर ऑब्लिक कूलाम स्क्वायर। ये आपका K की वैल्यू हो गई। तो ये था आपका कूलाम का नियम। कूलाम का नियम ये बोलता है कि दो आवेश कहीं पर, यदि इसके अंदर भी दो आवेश कहीं पर, जैसे मान ये पूरा डस्टर में ले, तो यहां से लेकर यहां तक पूरी दूरी है, मान लीजिए 15 सेंटीमीटर या 10 सेंटीमीटर मान लीजिए दूरी है, तो इनमें Q1 यहां पर है, Q2 यहां पर है, इनके बीच की दूरी 10 सेंटीमीटर है। तो इनके बीच जो फोर्स लगेगा वो फोर्स क्या होगा, वो फोर्स होगा इन दोनों आवेशों की मात्रा के गुणनफल के समानुपाती, और ये जो दूरी है 15 सेंटीमीटर, इसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। वर्ग 15 का स्क्वायर कितना हो गया, 225 हो गया। तो 225 की वर्ग यानी कि 225 बढ़ रहा है तो जो फोर्स है वो कम हो रहा है, अगर 225 मान लीजिए कम है तो फोर्स बढ़ रहा है। तो यही आपका क्या है, कूलाम का नियम है। बहुत सिंपल है, बहुत बड़ी बात नहीं बोली कूलाम ने। कूलाम ने देखा, उसने महसूस किया कि दो समान रूप से आवेशित कण है वो एक दूसरे को दूर फेंक रहे हैं, ठीक है, और दो विपरीत आवेश के कण है, यानी कि एक प्लस है एक माइनस है, दोनों एक दूसरे को चिपका रहे हैं। तो उसने देखा कि ये चिपक क्यों रहे हैं, उसने कहा ये दूर क्यों जा रहे हैं। तो उसको ये लगा कि इनकी भी भाई कोई कहीं पर कोई मोशन होता है, कोई गति होती है, तो वहां पर क्या होता है, बल लगता है, फोर्स लगता है। बिना फोर्स के, बिना बल के कोई भी काम नहीं होता इस दुनिया में। तो उसने कहा कि एक दूसरे को फेंक रहे हैं, एक दूसरे को खींच रहे हैं, तो इसके मतलब इनके बीच क्या लगा, बल लग रहा। तो उसी बल का उसने क्या किया, प्रतिपादन किया। उसने कहा ये जो बल लग रहा है वो इनके, अब देखिए एक चीज और बात हो कि साइंस कभी भी जड़ के बारे में पता नहीं कर पाता है। वो बल कहां से आता है, क्यों लगता है, कहां से आता है, किसी ने पता नहीं किया, पर लगता है। तो उस बल के बारे में हमने डिस्कस नहीं किया कि हाँ वो बल इन दोनों के गुणनफल के समानुपाती, इसकी दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, मतलब उस बल के बारे में हमने विवेचना की है, ठीक है। ये हमने अब जैसे सूरज है, सूरज के अंदर इतनी आग है, वो आग आई कहां से, साइंटिस्ट लोग ने बोला वहां हीलियम और हाइड्रोजन गैस के विस्फोट होते रहते हैं, वहां परमाणु विस्फोट, ऑटोमेटिक बम विस्फोट होते रहते हैं, तो वो आग निकलती रहती है। लेकिन भाई वो परमाणु जो आग, वो हीलियम हाइड्रोजन, वो आया कहां से, वहां से। ओरिजिन के बारे में साइंस कभी भी पता नहीं कर सकता है। ये तो आप कहीं से भी किसी से पूछ लीजिए, ओरिजिन के बारे में साइंस पता नहीं कर सकता है कि मूल रूप से आया कहां से। कोई वायरस आता है तो वो आया कहां से इस पृथ्वी में, वो कोई नहीं बता सकता है, पर उस वायरस के बारे में विवेचना कर सकते हैं, उस वायरस के बारे में हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं, डिस्कशन कर सकते हैं, ठीक है। तो वही बात है, ये फोर्स लगा कहां से, इसके बारे में बात नहीं है। ये फोर्स जो लग रहा है ये कैसे लग रहा है, इसकी प्रकृति क्या है, ये किसके समानुपाती होता है, किसके व्युत्क्रमानुपाती होता है, यही क्या बोलता है, कूलाम बोलता है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो उम्मीद करता हूं कूलाम का नियम समझ में आएगा कि कूलाम का नियम क्या बोलता है। कूलाम का नियम जो है दो स्थिर आवेशों के लिए क्या होता है, लागू होता है। दोनों आवेश स्थिर होने चाहिए। अगर दोनों आवेश जो है एक दूसरे भागे जा रहे हैं तो उस केस में ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा, ये नियम नहीं लगेगा। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है बच्चों, स्टूडेंट्स। और उम्मीद है तो आपको पसंद आएगा। अगर पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आज के इतना ही, जल्दी आऊंगा एक नए क्वेश्चन के साथ और ज्ञान के साथ। तब तक मुझे अनुमति दीजिए, धन्यवाद।